हेलो गाइस, स्वागत है आपका दिनेश सिया के न्यू व्लॉग में। राजस्थान टू गोवा ट्रिप फुल एक्सपेंस एंड स्कैम से बचने की डिटेल्स मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। तो स्टार्टिंग हमने किया बागा बीच से। ये बागा बीच का सीन है, बहुत ही सुंदर है और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। और ये है टीटोस लाइन का सबसे फेमस क्लब। यहाँ पे आप लोग ड्रिंक्स कर सकते हो, क्लबिंग कर सकते हो और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। पर आप स्कैम से बच के रहना, क्योंकि नई जगह नए लोग हैं, आपको नहीं पता कि क्या हो सकता है। तो बी केयरफुल, जितना हो सके उतना कम कैश कैरी करना, क्योंकि लूटपाट भी हो सकती है। वैसे तो प्लान बहुत सेफ़ है और आसपास पुलिस वगैरह सब कुछ है, फिर भी आप अपनी सावधानी बनाए रखें। उसके बाद हमने बागा बीच पे गए, यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ एंजॉय किया, सनसेट देखा और बहुत ही अच्छी जगह थी। आपको भी एक बार ज़रूर विज़िट करना चाहिए। 2-3 घंटे यहाँ पे घूमो, बढ़िया फ़ोटो खींचो, वीडियो बनाओ, अपनी फैमिली मेम्बर्स को कॉल करो। फिर हम लोग रूम में आ गए, हमने यहाँ पे रील्स वगैरह शूट की, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह लिए। ये होटल अपने को सस्ता पड़ गया, 4 लोगों को 2000 रुपये में पड़ा था। तो आप भी यहाँ स्टे कर रहे हो तो बागा बीच से 2-3 किलोमीटर दूर लेने ट्राई करना। और यहाँ पे आप ज़्यादातर ट्राई करना कि बस से ट्रैवलिंग करो। कैब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है और लूटपाट रहती है, वरना आप स्कूटी भी ले सकते हो। स्कूटी लेते टाइम वीडियो बना लेना, क्योंकि ओनर कभी कभी बाद में बोल देता है कि आप तोड़ के लाए हो, इसलिए सेफ्टी के लिए इम्पॉर्टेंट है। हमने ज़्यादातर ट्रैवलिंग जो भी था वो स्कूटी में किया, क्योंकि स्कूटी का ज़्यादा रेंट भी नहीं था, 500 रुपये था। फ्यूल अपने को खुद से डलवाना पड़ता है और आप जहाँ चाहे वहाँ पे रुक सकते हो, ये इसका बेनिफिट है। इसके बाद हमने वाटर एक्टिविटी स्टार्ट की। ये पैकेज अपना पड़ा था 2000 रुपये में। 2000 में अपना बनाना राइड हो गया, स्कूबा डाइविंग हो गया, पैरास्लाइडिंग हो गया। इसके अंदर 5 एक्टिविटीज़ रहती है, लंच रहता है और शाम को डिनर भी इंक्लूड रहता है। पर इसके अंदर आपका एक दिन तो चला ही जाएगा, तो उसके हिसाब से अपनी ट्रिप प्लान करना। ये दोस्तों के साथ जाओगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पे बहुत ही अच्छा व्यू मिलेगा, फ़ोटोज़ खींच सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो। और फिर सबसे ज़्यादा मेरी जो फेवरेट एक्टिविटी थी वो ये पैरासेलिंग वाली थी। इसके अंदर क्या रहता है कि अपना एक नॉर्मल पैकेज रहता है, जिसके अंदर 200 रुपये में आपको ऊपर भेजा जाता है इस तरह से। इसमें आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एकदम सेफ़ है। आपको लाइफ जैकेट पहनाया जाएगा, साथ में बोट भी साथ में रहती है और रेस्क्यू टीम भी साथ में रहती है। तो ये आओ तो आप ज़रूर ट्राई करना, गोवा की वन ऑफ द मोस्ट फेमस चीज़ों में से एक है। फिर हमने वापस स्कूटी ले ली और पीछे आप व्यू देख ही सकते हो कितना अच्छा है। व्यू का मज़ा लेते रहिए, वीडियोज़ बनाते रहिए। और ये साउथ गोवा का सबसे फेमस बीच काबोडी रामा। यहाँ पे आपको मतलब मस्ट विज़िट करना है। आप गोवा में कहीं जाओ चाहे नहीं जाओ, पर आपको काबोडी रामा विज़िट करना ही करना है। सबसे क्लीन बीच है, सबसे अच्छा वेदर यहीं रहता है, सबसे अच्छे लोग यहीं पे, सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल है। तो आप गोवा आ रहे हो तो आपको ये डेफिनेटली विज़िट करना चाहिए। अब साथ में हमें जहाँ मौका मिला हमने वीडियोज़ ले ली, फ़ोटोज़ ले ली और सोशल मीडिया पे पोस्ट करना भी रहता है, तो उसके लिए ये फिर से काबोडी रामा का सबसे फेमस स्पॉट है। एकदम बेस्ट व्यू मिलेगा आपको यहाँ से, तो यहाँ पे एक बार तो विज़िट आपको करना ही चाहिए। और आप चाहो तो बटरफ्लाई बीच विज़िट कर सकते हो, यहाँ से 5 किलोमीटर है। नहीं तो अगोंडा बीच विज़िट कर सकते हो, यहाँ से 7 किलोमीटर। वो भी मतलब साउथ गोवा बोलोगे तो सबसे, अगर आपको शांति चाहिए तो सबसे प्यारे बीच यहीं पे है। नॉर्थ गोवा तो पूरा एकदम पार्टी का माहौल है। अगर आप क्लबिंग पसंद है तो आपको नॉर्थ गोवा डेफिनेटली विज़िट करना चाहिए। और आपको दोनों विज़िट करना है तो कम से कम 7 दिन का प्लान लेके चलना। और वेजिटेरियन होटल यहाँ पे बहुत कम है। आपको ये नॉर्थ इंडियन मडगांव के पास में मिलेगा ये रेस्टोरेंट। यहाँ पे मतलब एक्सपेंसिव भी नहीं है और काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी है। स्कूटी का तो आपको पता है, आप कब भी ले सकते हो। और यहाँ पे आइनॉक्स मूवी हॉल है, वहाँ पे पिज़्ज़ा हट भी है, तो आप वहाँ पे डेफिनेटली विज़िट करना। अभी मैंने क्लिप्स तो ऑलमोस्ट सारी ऐड कर दी है और अगले 5-7 मिनट तक खाली जो मैंने स्कूटी से रिकॉर्ड किया है ये व्यू, वो आप एंजॉय कीजिए। और मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ जो आप गोवा जाओगे तो आपको बहुत काम आएगी। जैसे कि हम लोग गए थे नागौर से थीवियम। आपको पहले थीवियम विज़िट करना चाहिए, क्योंकि थीवियम नॉर्थ गोवा में आता है। नॉर्थ गोवा में पूरा पार्टी का माहौल है। और जितना हो सके उतना आपको कैब को अवॉइड करना है, क्योंकि कैब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। 3 से 4 हज़ार आपको चार्ज करेंगे सिर्फ और सिर्फ 5-6 किलोमीटर के लिए, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है। उससे अच्छा आप थीवियम से बस पकड़िए मप्सा के लिए। मप्सा में खाना खाइए, वेजिटेरियन होटल वगैरह बहुत इजीली अवेलेबल है। मप्सा से आप खाना खाइए, उसके बाद में वापस जाइए बागा बीच की तरफ। अब बागा बीच में जो सबसे फेमस लाइन है वो है टीटोस लाइन।
टीटोस लाइन के अंदर क्या सिस्टम है, 3 से 4 किलोमीटर तक फैली हुई है और पूरी की पूरी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। उसका रीज़न ये है कि सबसे पॉश एरिया जो गोवा का बोल सकते हो वो टीटोस लाइन है। तो आप उसके अकॉर्डिंग ही अपना प्लान करके चलिए और रूम हो सके तो 1-1.5 किलोमीटर दूर लीजिए। और ऑनलाइन मैं तो आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ऑनलाइन रूम बुक कीजिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि आपको दिखाते कुछ है और आगे जाके मिलता कुछ और है। जैसे हमने होटल रोज़ावेला के बारे में ऑनलाइन सर्च किया था और वो रूम लेने का ट्राई किया, पर अपन ने जाके देखा तो वो एकदम ही पूरा का पूरा रूम ऐसा था ही नहीं। तो हमने पहले पेमेंट नहीं करी थी, इसलिए हमने रूम एग्जिट कर दिया। उसके पास में एक सांवरिया करके रूम था जिसमें अपने को 4 जने थे और एक अच्छा रूम मिल गया 2000 रुपये में, जिसमें एसी भी था, वाईफाई भी था, टीवी भी था। तो आप ट्राई करना कि ऑफलाइन जाके जितनी हो सके जितनी चीज़ें ट्राई करो, क्योंकि ऑनलाइन आपको पता है कि जो जैसा दिखाते हैं वैसा कुछ होता नहीं है। फर्स्ट दिन अपन ने बागा बीच पे निकाल दिया पूरा इवनिंग तक, क्योंकि आपको पता है कि आप जाते हो तो आपको बीच की एक्साइटमेंट रहती है। और सेकंड डे अपन 8-9 बजे निकले सीधा वाटर एक्टिविटीज़ के लिए। वाटर एक्टिविटीज़ में हमारा लगभग पूरा दिन निकल ही गया, तो 2 दिन तो अपन ने पूरे का पूरा नॉर्थ गोवा में निकाल दिए। और शाम के टाइम अपने सेकंड डे के अंदर हमने क्लबिंग कर ली। आप चाहो तो क्रूज़ पार्टी भी कर सकते हो, और जितना हो सके उतना आप ऑफलाइन लोगों से 1-2 अलग अलग एजेंसी से पूछने का ट्राई करना, क्योंकि आप एक बार पूछने जाओगे उनको पता है कि आप नए हो तो आपको स्कैम करने का ट्राई करेंगे। तो अपना जितना चीप हो सके उतना ट्राई करो, आपके लिए ईजी रहेगा और ट्रिप बजट में रहेगी। उसके बाद में तीसरे दिन हम लोग निकल गए वापस बागा टू मपसा। अब सीन क्या है ना कि मपसा से डायरेक्ट मडगांव के लिए बस नहीं है और कैब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो आप क्या करो, बागा से पकड़िए बस मपसा के लिए और मपसा से जाइए पणजी। पणजी अपने गोवा की है कैपिटल। वहाँ पे आप घूमने के लिए चर्च घूम सकते हो और 2-3 अच्छी जगह है, पर ज़्यादा टाइम निकालने के लिए पणजी में मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। आप पणजी से सीधा जाइए मडगांव। मडगांव साउथ गोवा में, मतलब वहाँ से आपको रेलवे स्टेशन पास पड़ेगा, बस स्टेशन पास पड़ेगा, तो आप मडगांव जाइए ही जाइए। मडगांव में जाने के बाद आप स्कूटी रेंट पे ले लीजिए, आपको 500 से 600 रुपये में स्कूटी रेंट पे मिल जाएगी। उसके बाद में आप होटल स्टे करिए, कोई अगर 4 जने हो तो आप देख लो कि 2000 से लेके 2500 तक का कोई होटल रेंट कर लीजिए, आपको पर डे के हिसाब से पड़ेगा, जो कि ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। एकदम लग्जरी होटल मिल जाएंगे आपको अगर आप मानसून सीज़न में जाते हो। तो अगर आप दिसंबर सीज़न में जाते हो तो फिर मैं आपको रेलवे स्टेशन के पास में रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेंगे। तो अपनी ट्रिप उसी के अकॉर्डिंग प्लान कीजिए। मैं गया था सितंबर 10 से लेके सितंबर 15 में, तो इस टाइम पे वेदर बहुत ही अच्छा था, ना गर्मी थी ना ह्यूमिडिटी थी, सब कुछ सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल थी, ना इतना क्राउड था। तो आप इस सीज़न में जाओगे तो आपको मेरे ख्याल से तो सबसे बेस्ट व्यू मिलेगा। वाटर एक्टिविटीज़ वगैरह भी सारी चालू थी और आप जो चीज़ करना चाहते हो आपको गोवा में ईजिली मिल जाएगी। तो सबसे पहले हमने एक्सप्लोर करने गए काबोडी रामा। काबोडी रामा आपको पता ही है कि वन ऑफ द बेस्ट बीचेस है, तो आपको यहाँ विजिट कर लेना है। फिर अभी एक और फेमस स्पॉट है साउथ गोवा के अंदर, दूध सागर। अभी दूध सागर वाटरफॉल इस टाइम पे खुला नहीं था, तो हमने वो अवॉइड किया। यहाँ से 60 किलोमीटर्स था। सिर्फ फ़ोटोज़ के लिए वहाँ पे जाना कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि आप दूध सागर में जाते हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि वहाँ पे लाइफ जैकेट लो, अच्छी खासी स्विमिंग करो, तो आप उसका पूरा एंजॉय कर पाओगे, वरना कोई मतलब नहीं है। अभी हम सोच रहे हैं कि अगर फरवरी मार्च के अंदर कुछ हुआ तो वापस गोवा विजिट करेंगे, क्योंकि वहाँ पे कार्निवल फेस्टिवल चलता है, दूर दूर से लोग आते हैं, तो एकदम मतलब बहुत अच्छा माहौल बनता है। अगर आपको वैसा पसंद है तो आप फेब से लेके दिसंबर तक उस टाइम विज़िट करिए। अगर आपको एकदम शांति चाहिए, हरियाली चाहिए, अच्छा व्यू चाहिए, एंजॉय करना है और बजट ट्रिप बनानी है, तो आपको इस मंथ में विज़िट करना चाहिए। सितंबर से लेके अगस्त तक सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल है। और अपना सामान जितना हो सकते आप साथ ही लेके चलिए, क्योंकि गोवा के अंदर ज़्यादातर नॉनवेज है और ड्रिंक्स तो बहुत इजीली अवेलेबल है, पर आप वेजिटेरियन हो तो आपको थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर सकता है। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रिप प्लान कीजिए। ऑनलाइन थोड़ी बहुत चीज़ें देख लीजिए, पर ऑफलाइन एक बार विजिट करके जरूर आना, क्योंकि बहुत बार बताते कुछ है और होता कुछ है। तो मैं नहीं चाहता कि आप उस स्कैम में पड़े। उसके बाद में अपन लोग सीधे 2 दिन घूमे साउथ गोवा। वहाँ पे आपको वहाँ पे नारियल पक्का ट्राई करना चाहिए, क्योंकि जो हमको नारियल मिलता है और उसके नारियल में बहुत फ़र्क रहेगा। आपको मलाई वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से मिलेगी। 40 से 50 रुपये में आपको अच्छा नारियल मिल जाएगा। और लोकल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा साउथ गोवा में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। नॉर्थ गोवा में तो जितना मैंने नोटिस किया है लोग इतने हेल्पफुल नहीं है। उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि वहाँ पे टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है और उनको उसी तरह से पैसे कमाने हैं।
वहीं आप साउथ गोवा जाओगे तो एकदम अलग है, लोग बहुत शांत है, हेल्पफुल है। आप जो भी चीज़ बोलोगे, आपको अगर रास्ता भी पूछोगे तो एकदम आराम से बता देंगे, कभी आपको मना नहीं करेंगे। तो मेरी लिस्ट में तो साउथ गोवा मतलब टॉप पे रहेगा। साउथ गोवा में बहुत, आप कोलवा बीच भी विज़िट कर सकते हो, वो भी यहाँ से रेलवे स्टेशन से अगर दिखोगे तो 5 किलोमीटर रहेगा, ज़्यादा दूर नहीं है। और आपको मूवीज़ वगैरह पसंद है वहाँ पे, अगर आपका दिन बाकी रह गया तो आपको आइनॉक्स विज़िट करना चाहिए। आइनॉक्स की कंडीशन भी बहुत अच्छी है। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं अपने फ़ोटोज़ और वीडियोस कुछ और शॉर्ट्स में ऐड कर दूंगा, तो एक बार आप चेकआउट ज़रूर कर लेना। और उसके अलावा अगर कोई आपको डाउट हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, दिनेश याग 18, और नहीं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना डायरेक्टली, तो भी मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगा। क्योंकि अगर मेरी वजह से किसी को थोड़ा बहुत भी हेल्प होता है और ट्रिप में थोड़ी भी मदद मिलती है तो मुझे तो बहुत खुशी होगी। मैं तो यही चाहूँगा कि लोगों के साथ स्कैम ना हो, वो अच्छे से जाए, विज़िट करे, चाहे फैमिली के साथ जाए, चाहे फ्रेंड्स के साथ जाए। गोवा मतलब एक ऐसी जगह है, आप किसी के साथ भी जाओगे तो आपको उसी टाइप का एन्जॉयमेंट मिल जाएगा। तो अपनी ट्रिप में उसी तरह से प्लान करके चलना। आप 3 से 4 आउटफिट ज़रूर लेके चलना। मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने कैरी किया था एक ब्लू पैंट और एक वाइट शर्ट, और दूसरी आउटफिट कैरी की थी मैंने शॉर्ट्स और एक ग्रीन शर्ट। और स्नीकर्स लेके जाना और स्लीपर्स तो कंपल्सरी लेके जाना, क्योंकि बीच पे आपके अगर वाइट शूज़ रहेंगे तो ख़राब रह जाएंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। आप हो सके तो एक छोटा बैग कैरी कर लेना जिसके अंदर शूज़ वगैरह डाल लेना। जब आपको अच्छा स्पॉट दिखे फ़ोटोज़ वगैरह खींचने के लिए तो यूज़ करना। और नॉर्मली आप स्लीपर्स यूज़ करना। स्लीपर्स इतने गंदे भी नहीं होते हैं, और बीच वगैरह पास में कहीं चलोगे तो आपको बहुत ईजी पड़ेगा। और खाने के लिए हमने ज़्यादातर जैसे वेज रेस्टोरेंट तो यूज़ कर रहे थे, क्योंकि अपन लोग वेज थे, और नॉनवेज आप हो तो आपको नॉनवेज तो बहुत ईजीली मिल जाएगा। मतलब गोवा में नॉनवेज और ड्रिंक्स तो मतलब एकदम इजीली मिल जाएगा। उसके लिए आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, हर आपको 5 मिनट में मिल जाएगा। और आपको कुछ भी डाउट्स हो तो आप मेरे को डीएम कर सकते हैं। आपने व्यू देख लिया है वो आपको मानसून में, मेरा तो रिकमेंडेशन है ज़रूर विज़िट करना ही चाहिए। और पॉसिबल हो अगर आपको कार्निवल्स फेस्टिवल वगैरह पसंद है तो जैसा कि मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, आप दिसंबर से लेके फेब में विज़िट करिए। और इसी के साथ ये व्लॉग हुआ एंड। व्यू को देखते रहिए, एंजॉय कीजिए, और कुछ पूछना हो तो कमेंट्स कर देना। मैं यही हूँ। थैंक यू।